चलो देखते हैं। सो गाइस, हम लोग कहाँ थे? वी वर एट मेगास्पोर। लाइक कैसे उससे फीमेल गमेटोफाइट बनता है वो देखा बच्चों हम लोगों ने। ठीक है, सो गाइस हम आगे देखते हैं। सो मेगास्पोरोजेनेसिस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सो it is the process of formation of haploid megaspore from the diploid megaspore mother cell. Megaspore mother cell become distinguished in the nucellus, more or less in the center, but towards the micropillar end of the ovule. डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट में हम देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द लीनियर टेट्राड्स ऑफ हैप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बच्चों, बिकॉज चार है, चारों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव होगा एंड दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द फीमेल गमेटोफाइट। सो आप बोलोगे मैम ऐसा कहीं होता नहीं है क्या कि जहाँ पे चारों के चारों मेगास्पोर फीमेल गमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं और एट ए टाइम 4 एग्स बन रहे हैं? सो बच्चों ऐसा होता है, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें बच्चों ये मेगास्पोर जो रहते हैं, मतलब एम्ब्रियो सैक जो रहता है वो 4 टाइम्स भी बनता है। ऐसे भी अनयूजुअल केसेस होती है। सो बच्चों वहां पे अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्रूट फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। सो गाइस, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस फर्स्ट थिंग meiosis, nucellus remains functional. It acts as a first cell of female gametophyte. Generally, one megaspore towards the center is functional megaspore. It is in fact the first cell of female gametophyte. It undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. Thus, total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at the pole. One nucellus from each pole migrate towards the center and are called as a polar nuclei. So किसे कहोगे आप पोलर न्यूक्लिया गाइस? शुरुआत में ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस आई है आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे। सो बच्चों इसे आप पोलर न्यूक्लिया कहोगे। बाद में इसका फ्यूजन होगा, जब इसका फ्यूजन होगा तब आप उसे कहोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिजेनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, डेफिनाइट न्यूक्लियस भी कहते हैं। आगे चलेंगे बच्चों। द न्यूक्लियर टुवर्ड्स माइक्रोपिलर एंड, जो भी माइक्रोपिलर एंड की तरफ रहेगी उसमें से एक को एक कहेंगे और 2 लोगों को सिनर्जिट कहेंगे। टुगेदर वी कॉल इट एज एग apparatus. It consists of large central haploid egg cell, 2 supporting haploid synergid cells. So what is egg apparatus? 1 मार्क्स के लिए आ सकता है बच्चों आपके लिए कि आपको egg apparatus समझना चाहिए। So what is egg apparatus? A प्लस सिनर्जिड्स, 2 उसके बॉडीगार्ड्स, 2 सिनर्जिड, टुगेदर हम इसे कहेंगे गाइस, इसे आप लोग कहोगे इट इज कॉल्ड एज द एग apparatus। ठीक है, सो आगे चलते हैं बच्चों। सिनर्जिड शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस called as a filiform apparatus which guides the pollen tube towards the egg. So ये सिनर्जिड का स्ट्रक्चर में बाद में जब भी आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कैसे दिखता है सिनर्जिड। सो सिनर्जिड की जो सेल्स रहती है एक्चुअली उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं फिलिफॉर्म apparatus। सो गाइस, एग apparatus का मतलब एग प्लस सिनर्जिड और फिलिफॉर्म apparatus किसका पार्ट है? सो फिलिफॉर्म apparatus आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो सिनर्जिड के पास में होते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है पोलन टिप को डायरेक्शन दिखाना टुवर्ड्स एग। उसके बाद में चलाइजल एंड पे होती है बच्चों एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 cells present at the chalizial end. The 2 haploid polar nuclei of large central cell fuse to form the diploid central nucleus. कौन है रे बाबा? Okay. Okay guys, so antipodal cells are group of 3 cells present at the chalizial end. Don't forget that one. The 2 haploid polar nuclei of a large central cell fuses to form a diploid secondary nucleus. So polar nuclei fused होके secondary nucleus है। Definitive nucleus, 3 नाम बताए मैंने। polar nuclei fused हुआ तो secondary nucleus बना, या बना definitive nucleus। कौन सा दूसरा नाम है guys?
डेफिनेटिव न्यूक्लियस जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले इसका फ्यूजन होता है, शुरुआत में उसका फ्यूजन नहीं होता है न्यूक्लियस का। दिस सेवन सेल, सो टोटल इसमें कितने सेल है गाइस? सो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने सेल है? 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे टोटल 1 2 फ्यूज नहीं होते हैं ना शुरुआत में वो, सो 1 2, सो टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। उसे आप क्या कहोगे बच्चों? एम्ब्रियो सैक। सो व्हाट इज एम्ब्रियो सैक गाइस? सो हम इसे बहुत सी बार 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। This method of embryo sac development forms a single megaspore is described as a monosporic development. So जब एक ही embryo sac बन रहा है from the one megaspore, so उस development को कहते हैं monosporic। मैंने जैसे बताया जरूरी नहीं हर बार सिंगल स्पोर से ही एम्ब्रियो सैक बने, एट ए टाइम 4 मेगास्पोर से भी एम्ब्रियो सैक बन सकता है। सो दैट इज टेट्रास्पोरिक बोल सकते हैं उस समय। In angiosperm, the development of female gametophyte, इसे हम एंडोस्पोरस कहते हैं। What is the meaning of endosporus? Endosporus का मतलब होता है that is within the megaspore. एंडोस्पोरस का मतलब क्या होता है? within the megaspore. Female gametophyte हमेशा colorless, endosphoric and is concealed, मतलब ये present inside रहता है, किसका? Inside the ovule, enclosed by the ovary. So this is whole about the female gametophyte. Do you all understand guys? यहाँ तक के सब लोगों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक के? Yes. Okay. So now do one thing. Draw the diagram in front of me. चलो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। चलो बनाओ, वीडियोस ऑन करो बच्चों आप लोगों के। कम ऑन। ओके चलो स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उसे ड्रॉ करो। चलो गो फास्ट, मेक द डायग्राम। ओके कम। ये डायग्राम आती है और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये कल लर्न करके आना है। लाइक डेवलप दो क्वेश्चंस कल लर्न करके आओ। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। दो क्वेश्चन घर से लर्न करके आने हैं कल गाइस। जिन लोगों ने आज मुझे क्वेश्चन लिख के नहीं बताया है उनके लिए कंपलसरी है। आप लोग कल लर्न करके नहीं आओगे तो नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगी मैं तुम लोगों को। समझ में आया? क्लास से निकाल दूंगी मैं। जो लोग नहीं लिखेंगे, लिख के नहीं बताएंगे, वो लोग मेरे क्लास में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में बता रही। ये जो आप लोग कर रहे हो, ये प्रैक्टिस जो कर रहे हो लिखने की, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल। नहीं तो ये यूनिट नहीं समझेगा। ये यूनिट ऐसे ही लर्न करना पड़ता है एवरीडे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तभी ये होल यूनिट आपको अंडरस्टैंड भी होता है। आप सोचोगे कि हाँ भाई मुझे अभी तो समझ में आ गया और कल परसों में लर्न करूंगा या करूंगी, तो ये बिल्कुल लर्न नहीं होता है। सेम डे यू गाइस हैव टू लर्न द क्वेश्चन, तभी ये यूनिट अच्छे से लर्न हो जाता है। एंड एज आई सेड इट कैरीज अ लॉट मार्क्स, तो आप लोगों को इस यूनिट को अच्छे से करना है। ओके गाइस जल्दी से। और क्या होगा जब डायग्राम ड्रॉ करते जाओगे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मैंने शुरुआत में ही क्लियर किया था ये होल यूनिट डायग्राम बेस्ड है। एक डायग्राम लर्न करते हो तो पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लर्न हो जाता है। Am I saying wrong or right? सही है ना बात? सही है कि नहीं? है ना? आप मन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें ज्यादा ध्यान देना है। एक apparatus किसे कहते हैं? फिलिफॉर्म apparatus आप किसे कहोगे? एंटीपोडल माइक्रोपिलर एंड की तरफ रहता है या चलाइजल एंड की तरफ? एक हमेशा चलाइजल एंड की तरफ रहता है, सो एक हमेशा माइक्रोपिलर एंड की तरफ रहेगा। सिनर्जिड का फंक्शन होता है प्रोवाइड, इट ऑलवेज हेल्प इन
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पोलन ट्यूब के एंट्री तक के वो रहता है, वो हाउ इट हेल्प दैट आई विल रीच यू। एंटीपोडल सेल्स का कोई भी यूज नहीं रहता है, इट वाज लाइक दैट ओनली। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसका कोई फंक्शन नहीं है, एम्ब्रियो सैक में उसका कोई फंक्शन नहीं है। आर यू डन विद द डायग्राम मंजरी? शो मी। Okay, good, very good. Yes, good. Fine, good. Okay, guys. Okay, Vaishnavi. Okay, beta, good. Okay. Okay, Kausar, I can see that one. ठीक है बेटा, okay, Shambhavi. Okay, yes, I can see the diagram. Good. Okay. Okay. Chalo. Now, guys, Anshuja, done with the diagram? Okay, बच्चों, okay. ठीक है, okay. So now guys, रुचिका हो गया, तुम लोगों का डायग्राम हो गया। रुचिका, अल्पिका, निकिता, कितना समय लगेगा बेटा? शो मी द डायग्राम, बी क्विक। पॉलिनेशन का डेफिनेशन कर लेते हैं। अल्पिका, डायग्राम दिखाओ जरा। ओके, कुछ भी नहीं दिखा मुझे, सिर्फ अल्पिका दिख रही है। एनीवेज, ठीक है। ऋतुजा का डायग्राम है, फाइन। ओके, रुचिका, फाइन। ओके, संयोग भाई साहब, डायग्राम बन गई तुम्हारी? अच्छा, ओके, फाइन, गो अहेड। ओके गाइस, आगे चलते हैं। सो that's all about this whole thing, that is development of female gametophyte. Now guys, both are ready, like female gametophyte is ready, male gametophyte is ready guys. So male gametophyte ready hai, female gametophyte ready hai guys. What is the next step guys? So next step is the pollination. So bisexual flower है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम एट ए टाइम मैच्योर हो रहे हैं, सो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड्रोशियम भी मैच्योर है, एंड्रोशियम में मेल गामेटोफाइट रेडी है और गाइनोशियम में फीमेल गामेटोफाइट रेडी है। और फ्लावर कैसे है गाइस? बाइसेक्सुअल। सो गाइस, ऐसे स्टेट में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन होगा भी तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगी प्लांट्स की। सो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हाँ, ऑब्वियसली पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल तो होना ही पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी है तो भी। बट यस, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत लेस रहेंगी गाइस, ठीक है ना। नाउ हम बात करेंगे बच्चों पॉलिनेशंस की। और जैसे अभी देखो, कोई एक प्लांट एक जगह पे है, दूसरा प्लांट दूसरा जगह पे है, और मेल गामेटोफाइट पहले ही बन गया है, एंड्रोशियम पहले ही मैच्योर हुआ है, तो पोलन ग्रेन्स को ढूंढना पड़ेगा ना, फीमेल फ्लावर्स को ढूंढना पड़ेगा। So pollen grains is going to travel from one place to another by the pollinating agencies, or that process is known as the pollination. When the pollen grains stick to the gynoecium of their respective flower, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे pollination. So what is that? और guys, pollination is very important event in the plant kingdom planting. Because सोचो ना बच्चों, ये pollination ही नहीं होगा तो प्लांट्स का प्रोपगेशन ही नहीं होगा, प्लांट का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, प्लांट का नंबर नहीं बढ़ेगा गाइस। पॉलिनेशन नहीं होता है तो प्लांट का प्रोपगेशन नहीं होगा, प्लांट का नंबर नहीं बढ़ेगा। और पॉलिनेशन कौन करता है गाइस? तो पॉलिनेशन करता है पॉलिनेटिंग एजेंसी, जैसे कि है वाटर, विंड, ये तो नॉन लिविंग है। उसी तरह से लिविंग थिंग जैसे कि बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है ना, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, बैट्स है बच्चों।
सो ये पॉलिनेशन करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, उसमें से हनी बी सबसे ज्यादा 80% पॉलिनेशन करती है। सोचो ना बच्चों, दुनिया में से हमारा हनी बीज का नंबर कम हो जाता है, या किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट। दुनिया में ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लांट है बच्चों जो सिर्फ एंड सिर्फ एक्सवाइजेड एनिमल से ही उनका पॉलिनेशन होता है। दुनिया में ऐसे कुछ प्लांट्स है बच्चों जो एक्सवाइजेड इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं। सो जब इस हमारे एनवायरनमेंट से ये पॉलिनेटिंग एजेंट का नंबर कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसका भी नंबर कम हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों, हमारा प्लांट का नंबर, कोई भी एक्सवाइजेड प्लांट का नंबर कम हो जाता है हमारे इकोसिस्टम से, तो हमारी इकोसिस्टम बहुत अफेक्ट करती है गाइस, बिकॉज वी ऑल आर अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन दी प्लांट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं बच्चों, किंगडम प्लांटी में या हमारे इकोसिस्टम में पॉलिनेशन ये बहुत बड़ा इवेंट है बच्चों, ठीक है, which propagates the plant. So थोड़ा सा पढ़ लेते हैं guys. Pollen grains, being a non-motile angiosperm, have evolved the strategy to use abiotic agents like wind and water. So pollinating agent कौन सा है बच्चों? Wind and water. Wind और water जो है ये अबायोटिक है, नॉन लिविंग। बायोटिक एजेंट कौन सा है? जैसे कि बर्ड्स है बच्चों, इंसेक्ट्स है, स्नेल्स है ना, so ये सभी अबायोटिक एजेंट्स हैं। सो दे फीड्स ऑन द फ्लावर, विजिट करते हैं फ्लावर पे, और तभी हो जाता है गाइस पॉलिनेशन। सो एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर द पॉलिनेशन एंड आल्सो सीड डिस्पर्सल। Pollen grains are non-motile and they are usually carried from the flower to flower by means of external agents. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower. ये basic definition है, आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी। What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to stigma of the flower. It is prerequisite for fertilization. इसके सिवा fertilization ही नहीं होगा। Okay guys, it is a prerequisite for the fertilization because both the males and the females are non-motile. दोनों non-motile है। Moreover, gametes are produced at two different sites. अलग-अलग जगह पे भी gametes या male gametophytes बनते हैं। So, pollination is the major event. Clear? So, कल की क्लास में बच्चों हम लोग pollination in detail पढ़ेंगे। और दो क्वेश्चन जो मैंने आपको लर्न करके आने के लिए कहा है, फर्स्ट वन इज द टीयर्स ऑफ द ओव्यूल, होल स्ट्रक्चर एंड डायग्राम एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। दोनों क्वेश्चन कल घर से लर्न करके आना है। ओके गाइस, क्लियर? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? रेज योर थंब इफ यू ऑल अंडरस्टैंड। Okay guys, then thank you. I'm going to quit the meeting. Bye.